ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को राधे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह सभी साल भर की 24 एकादशियों का फल आप एक व्रत में प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन का 24 घंटे का निर्जल व्रत आप सभी 24 एकादशियों का जो फल मिलता है वह सिर्फ एक व्रत से प्राप्त कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा। इस दिन पूरे दिन एकादशी रहने वाली है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। आइए जानते हैं कि हम निर्जला एकादशी व्रत की पूजा कैसे करेंगे। सबसे पहले मंदिर में साफ सफाई करेंगे। एक चौकी लेंगे, पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करेंगे। आपके पास राधे कृष्ण की प्रतिमा है तो आप उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। गणेश भगवान जी को स्थापित करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी को जल अर्पित करेंगे और उसके बाद सभी प्रतिमाओं को हम जल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने के लिए आप इस तरह से फूल मैंने लिया है, फूल के ऊपर हम कलश रखेंगे। कलश आप पीतल का ले सकते हैं, उसमें जल भरेंगे, थोड़ा सा कुमकुम डालेंगे, हल्दी डालेंगे, फूल डालेंगे और उसके ऊपर आप आम के पत्ते ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं। उसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे। आप चाहे तो उसके ऊपर दीपक जला के भी रख सकते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश भगवान जी को रोरी लगाएंगे। कलश में हम रोरी लगाएंगे। भगवान विष्णु की जो भी प्रतिमा, फोटो या मूर्ति आपने स्थापित की है वहां पर हम रोरी लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, टीका लगाएंगे। अगर आपने साथ में कृष्ण भगवान की स्थापित की है तो वहां पे भी हम इस तरह से लगाएंगे। और जो आप पत्ते हैं 5 पत्ते लेने हैं तो 5 पत्तों में आप जैसे अशोक का पत्ता ले सकते हैं कलश स्थापना के लिए, तो वहां पे भी हम रोरी और हल्दी लगाएंगे। भगवान गणेश को अगर दुर्वा मिल पाए तो भगवान गणेश को आप दुर्वा अर्पित करेंगे, फूल माला चढ़ाएंगे। तो ये जो भी प्रतिमा ली है मैंने भगवान विष्णु की, वहां पर हम इस तरह से रोरी लगाएंगे। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो बहुत ही कठिन व्रत होता है। अगर आप निर्जल व्रत रहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप गर्भवती महिला है, बीमार है, बुजुर्ग हैं तो आप फलाहार करके व्रत रख सकते हैं। आप चाहे तो वस्त्र चढ़ा सकते हैं भगवान विष्णु को, नहीं है तो आप कलावा चढ़ा सकते हैं। रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं वो भगवान को अर्पित करेंगे। और इसी तरह भगवान गणेश को आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से कलावा हम सब जगह अर्पित करेंगे। आप चाहें तो पीले रंग का वस्त्र अगर भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहते हैं तो वो आप चढ़ा सकते हैं। मैं निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ जो कि सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो पाए, उन्हीं चीजों से हम पूजा करेंगे। पीले रंग का फूल आप अर्पित करेंगे। पीले रंग का अगर फूल मिल पाए तो बहुत अच्छा है। और जब आप निर्जला एकादशी का व्रत रह रहे हैं तो सुबह सुबह संकल्प लेना होता है। तो आप संकल्प सुबह स्नान आदि करने के बाद मंदिर में बैठकर व्रत का संकल्प करेंगे, निर्जल व्रत रहने का संकल्प करेंगे और अगले दिन इसका पारण करना होता है। मैं पारण विधि भी आपको बताऊंगी अंत में वीडियो के। तो इस तरह से हमें एक दीपक भी जला के रख लेना है। शुद्ध देसी घी का दीपक जला सकते हैं, तिल का तेल का दीपक जला के रख सकते हैं। एक उपाय भी मैं बताऊंगी। निर्जला एकादशी के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर आप जो है इस तरह से घी का दीपक जलाकर उसमें से थोड़ी एक चुटकी हल्दी जलाकर अगर रखते हैं तो घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, सुख शांति बनी रहती है। फल अर्पित करेंगे। केले का फल भगवान को अति प्रिय है तो आप इस तरह से केला अर्पित कर सकते हैं। जो भी मौसमी फल है, इस समय अमरूद है या जो भी फल है आप वो अर्पित कर सकते हैं। भगवान को कोई मीठी चीज का प्रसाद अगर आप अपने हाथों से बना के अगर चढ़ा सके तो बहुत अच्छा है। खीर आप अर्पित कर सकते हैं। आप साथ में माँ लक्ष्मी की भी आप अवश्य पूजा करें। आज गुरुवार का दिन ये निर्जला एकादशी का व्रत पड़ रहा है तो इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो गुरुवार है जो भगवान विष्णु को ऐसे ही समर्पित है और साथ में एकादशी का व्रत है। तो ये जो एक शुभ संयोग बन रहा है इसमें आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है, अगर आप सच्चे मन से व्रत रहते हैं तो वह इच्छा आपकी अवश्य पूरी होगी।
भगवान को भोग अर्पित करेंगे। उसके बाद हमें, आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। जो भी श्लोक मंत्र आपको पढ़ने हैं नैवेद्य चढ़ाने के बाद वो कर सकते हैं। उसके बाद निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है, वो सुनेंगे। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या नेट से आप श्रवण कर सकते हैं, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे, और ये दक्षिणा हमें किसी पंडित जी को या जरूरतमंद को दान देनी रहती है, तो दक्षिणा निकाल देंगे प्रसाद में इस तरह से। और भगवान विष्णु को आप पंजीरी का प्रसाद अगर हो सके तो अवश्य चढ़ाएं, या चरणामृत आप बना के चढ़ा सकते हैं तो वो अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद भगवान गणेश की आरती करेंगे और भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। घर के सभी सदस्यों को अगर आप शामिल कर सके पूजा में तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आरती करने के बाद आचमनी करेंगे, भगवान को देंगे, हाथ में हमेशा फूल रख के ही हम आरती देंगे सबको। उसके बाद घर के सभी लोगों को आरती देंगे, और उसके बाद जो नैवेद्य हमने चढ़ाया है, जो फल फूल चढ़ाए हैं, उसका हम भोग लगाएंगे। भोग में हमेशा याद रखिएगा तुलसी दल जरूर रखें, तुलसी दल से ही भोग भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद इस तरह से भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेंगे, और जो भी क्षमा प्रार्थना है, जो भी त्रुटि हुई हो पूजा में, उसके लिए भगवान से हम क्षमा मांगेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। एक बहुत ही सरल विधि मैंने आपको पूजा की बताई है। इस आसान विधि से आप निर्जला एकादशी की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। 108 बार आप विष्णु जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवाय नमः का ही आप जाप करें 108 बार। वहीं मंदिर में बैठकर जागरण करें। भगवान विष्णु के कोई भजन आते हैं तो भजन कीर्तन करें। रात्रि जागरण भी आप करें तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हमें निर्जला एकादशी की पूजा करनी है। और अगले दिन मैं पारण की विधि बताती हूँ। देखिए, पारण करने से पहले आपको सीधा अवश्य निकालना पड़ता है। दान का विशेष महत्व होता है एकादशी के व्रत में, तो दान अवश्य करें। तो दान के लिए आप एक दिन का पूरा भोजन किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को आप भोजन खिलाकर ही अपने व्रत का पारण करें। नहीं खिला पा रहे हैं तो एक सीधा निकाल दें, उसमें दक्षिणा निकाल दें, वो आप किसी जरूरतमंद या किसी गरीब ब्राह्मण को दे दें। उसके बाद ही आप पारण करें। पारण का मैं समय बता दूं, द्वादशी 26 जून को सुबह सुबह आप पारण करेंगे, और जो पारण का समय है 5:23 से लेके सुबह के 8:12 के बीच में आप, द्वादशी तिथि लग जाएगी, उस बीच में आप पारण कर सकते हैं। तो एकादशी का जो व्रत का जो दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। अब मैं आपको बताती हूँ एकादशी के दिन आप उपाय क्या कर सकते हैं, क्या दान करना चाहिए। तो एक मिट्टी का आप घड़ा अवश्य लें, उस घड़े में जल भरकर थोड़ी सी चीनी डालकर उस घड़े को एक कपड़े से, पीले रंग के वस्त्र से ढककर आप दान अवश्य करें। इसी तरह एकादशी के व्रत में अन्न का दान बहुत जरूरी होता है। जूते का दान कर सकते हैं आप, प्याऊ आप खोल सकते हैं, पिला सकते हैं, मीठे जल का शरबत आप राहगीरों को पिलाएं। तो ये सारे दान पुण्य के काम हैं जो आप अवश्य करें। आप सभी को एक बार फिर से एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।